आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हुई है और मां शैलपुत्री की आज बड़े हर्षोल्लास के साथ उनकी पूजा आराधना की जा रही है। सभी भक्त जो है लंबी लंबी कतारों में लग के उनकी पूरा आराधना कर रहे हैं ताकि उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। आज मंदिरों में आप देखेंगे माँ की पूजा करने के लिए भक्तों की लंबी जो लाइनें हैं वो आपको नजर आ रही। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के चौक स्थित बड़ी कालीबाड़ी मंदिर में और आपको दिखा दें यहाँ पर सुबह से जो भक्तों का तांता है वो आपको लगा हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त भी देखिए आपको तमाम जो भक्त हैं वो बारी बारी से करके आते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर वो माता है जो कि कईयों वर्षों से है जो यहाँ पर स्थापित है और बड़ी ही मान्यता इनकी है। कालीबाड़ी में लोग आते हैं अपनी मनोकामनाओं को लेकर और उनके संकट जो है माँ हर लेती है, उनके दुख को हर लेती है और बड़े अपने दर्द को लेकर आते हैं लेकिन मुस्कुराते हुए एक चेहरे के साथ यहाँ पर जाते। तमाम यहाँ पर लोग जो है हमारे साथ एक सेविका भी है जो दिनों रात माँ की सेवा करती है, इसी मंदिर में रह के माँ की आराधना करती हैं ताकि जीवन में कोई भी कष्ट ना आ पाए। हम बात करते, क्या नाम है आपका? आशा तिवारी। कितने वर्षों से आप रह रही हैं यहाँ पे? काफ़ी वर्ष हो गए। हाँ, तो बस माँ के चरणों में ही अपना जीवन दे रही हैं। ऐसा है ना बेटा, अब समय उम्र जब बढ़ती है और परिवार जब अपने घर को संभाल लेता है तो थोड़ा मौका मिल जाता है। उसी मौके का जो है सेवा में लगे हुए हैं, मौके का आशीर्वाद लेने के लिए। बाल बच्चों को भी आशीर्वाद मिलेगा और सभी को आशीर्वाद मिलेगा। माता रानी सब पे कृपा करें। एक माँ है जो अपने घर में बच्चों को छोड़ के आई है, उनके जीवन के लिए उनके कोई भी दुख ना आए उसके लिए आप उनकी माँ होकर एक माँ से आप उनके दरबार पर आई हुई है। आज भरोसा है कि माँ सब ठीक करेगी? बिल्कुल भरोसा है बेटा, पक्का पक्का भरोसा है और इसका प्रमाण भी है। अगले नवरात्र दूसरे दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था और इतना भयानक हुआ था कि मेरे पैर में चोट लगी, काफ़ी चोट लगी और इतनी ज़्यादा चोट लगी 60 टाँके लगे थे। फिर भी मैं मंदिर आती रही और ऐसा ठीक हुआ है कि आप देख लोगी तो कहोगी ये चोटें ही नहीं थी। मतलब इस तरह से, और जैसे गिरे थे तो लगा हमें कोई आके थाम लिया, क्योंकि माँ के काम से निकले थे हाईवे रोड पे। और तो इनका विश्वास ये है कि जो इनकी आस्था, जो इनके लिए प्रेम करता है, जो इनकी आराधना करता है, माँ कुछ नहीं मांगती है। को क्या दे पाएगा ये बताओ? कितना लोग दे के चले गए, कितना लोग ले के चले गए, पर फल वही पाए हैं जो प्रेम करें। प्रेम तो माँ से करो, माँ कुछ मांगती नहीं, उसी की बस लाइन में हम भी लगे हुए हैं। शायद आप बच्चों का आशीर्वाद मिले, माँ की कृपा हो, हमारा भी जीवन धन्य हो हैं। और विश्वास तो इतना है कि हम कहते हैं मेरी वाणी जहाँ तक जा रही है, जहाँ तक मुझे लोग देखेंगे, मेरे पर विश्वास करें कि माँ, विश्वास करें और इसको आप घर बैठे मान लो। आप घर बैठ के यहाँ मतलब ऐसी एक नंबर है जो आप घर से आप दर्शन कर सकती हैं, तो उसके ज़रिए आप वहीं से कामना करो, देखिए आपका चमत्कार पूरा होता है। कुछ भी मांगो, कोई भी, आपका सब पूरा होगा। माँ ऐसी है हमारी। आज सबकी मनोकामनाओं को दर्शन हो गए? हाँ, दर्शन हो गए। शुरुआत हो गए 9 दिन की? हाँ, 9 दिन के बाद बहुत खुशी की बात है। 9 दिन नवरात्र होते हैं, माता के दरबार पे आते रहते हैं, यहीं पे रहते हैं। अच्छा। भक्त हैं सभी। देखिए यहाँ पर दिखाइए तस्वीरें हैं ये मंदिर की, जहाँ पर मंदिर परिसर में माँ के सामने सभी उन्हें चरण स्पर्श करते हुए लेट कर दंडवत प्रणाम करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। ये आस्था है और आस्था के प्रतीक के साथ ही लोग जो है अपनी मनोकामनाओं को लेकर माँ के दरबार जो है वो पहुँचते हैं, दर्शन करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं ताकि उनके जीवन में जितनी भी सुख शांति है वो बनी रहे। तो आप देखिए भैया दर्शन होते हैं माँ के? हाँ, बहुत अच्छे दर्शन। इंतजार रहता है कि 9 दिन में आएंगे, नवरात्र जाएंगे मंदिर? बिल्कुल बिल्कुल, नवरात्र तो एकदम ऐसा लगता है जैसे त्योहार ही है, पूरा का फेस्टिवल टाइप। लेकिन आज एक सवाल है आपसे कि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब मंदिर से दूर होने लगे, उनको क्या मैसेज देंगे आप? नहीं, मंदिर ज़रूर आना चाहिए, माँ का आशीर्वाद जरूर लीजिए। माँ से बड़ा कुछ नहीं होता है। माँ का आशीर्वाद मिल जाए, उससे मान लीजिए आप अपनी माँ का, जैसे मोदी जी बोलते हैं कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम, वैसे ही माँ के दर्शन जरूर आके करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, माँ के दर्शन जरूर करना चाहिए। और यहाँ पर देखिए लंबी लंबी कतारों में जो लोग हैं वो लगकर माँ की पूजा करते हुए आपको सभी नजर आ रहे। दर्शन हो गए भैया? अच्छा, इंतजार रहता है कि 9 दिन में नवरात्र आएगा? तो देखिए यहाँ पर तमाम लोग, और भी लोगों से हम बात करने का धीरे धीरे करके जो प्रयास है वो करेंगे। देखिए यहाँ पर अपनी मनौतियों के हिसाब से माँ के चरणों में जो लोग हैं वो चुनरी बांधते हैं ताकि उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो सके। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो दर्शन करके धीरे धीरे करके पूरे मंदिर परिसर में आपको जो है वो नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर भी देखिए माँ की जो ज्योति है वो आपको लोग जो है उनकी पूजा आराधना करते हुए नज़र आ रहे होंगे। दर्शन हो गए? मैं ये
दर्शन हो गए मैया के? दर्शन हो गए मैया के? हाँ हो गए। कैसे लगी? अच्छी लगी, माता बड़ी अच्छी है। अच्छा, इंतजार रहता है क्या कि 9 दिन का नवरात्र आएगा? हम पूरे नवरात्रे रखते हैं, पूरा व्रत रहती है? पूरे व्रत रखते हैं। इस उम्र में भी? हाँ, इस उम्र में माता रानी हमको पूरी कर देती है। माँ के सहारे में हम लोग हैं, माता हमको चलाती है। हम आते हैं दर्शन करने के लिए, मुझे बुलाती है, आप माँ काली माँ वो दर्शन करो। इस माता में भी, छोटी माता में भी जाती हूँ, सब जगह जाती हूँ, सब जगह जाती हूँ। माँ बुलाती है तो हम लोग दर्शन करते हैं। भैया माँ ना बुलाए हम दर्शन नहीं कर पाते। माता के हमने दर्द भी हो जाए फिर भी हम झगड़ के आएंगे। बड़ी माता को मिलने हम आए हैं। देखिए, ये आस्था है जो माँ के प्रति है और सभी मंदिर में आपको ऐसे ही पूजा आराधना करते हुए पूरे परिसर में आपको जो लोग हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। इधर भी चल के हम धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके हम लोगों से भी बात करेंगे और उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से आज वो मंदिर परिसर में पहुँचे हैं, क्या वो कुछ कहेंगे। जी हो गए, बहुत अच्छे। करती है क्या कि नवरात्र आएगा? जी क्यों नहीं रहता है, बहुत रहता है हम लोगों को इंतज़ार। अच्छा, कितने सालों से आ रही है? पास में? जी हमारी तो शादी को 14 साल हो गए, 14 सालों से आ रहे हैं। 14 साल से लग जी 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 मान्यता रही है आपकी जो है ये पूरी की? नहीं, क्यों नहीं की है, क्यों नहीं की है। जो आते हैं उनकी भी पूरी करती, जो नहीं भी आते हैं कोई वजह से तो उनकी भी पूरी करती है माता रानी। जी वो तो है ही है। मंदिर दर्शन के लिए आप वेट करती हैं कि 9 दिन का नवरात्र आएगा फिर हम भी जाएंगे? जी मैम, अच्छा लग रहा है। अच्छा, जहाँ आजकल के बच्चे नहीं आते मंदिर में, तो क्या मैसेज है आपकी तरफ से? क्या और मैसेज? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मंदिर जाना पसंद नहीं करते। आना चाहिए, वैसे तो अच्छा लगता है। जी मतलब स्कूल के यूनिफॉर्म जी स्कूल की यूनिफॉर्म में आए। दर्शन करने आई हैं? जी बिल्कुल दर्शन हो गए हैं। बच्चे मंदिर जाना बहुत कम पसंद कर रहे हैं, आप भी दर्शन करने आए हैं। जी 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 क्या कहेंगे, पहले तो ये बताइए माँ के दरबार पहुँचे हैं। माँ के दरबार आने से मतलब अंदर से जो फीलिंग होती खुशी की वो हो रही है। और आने वाले समय में जो हमारे जनरेशन के लोग हैं मंदिर आए, उनको भी आगे पीढ़ी बढ़े, जैसे कि इस आने वाले समय में सबको मंदिर जाना चाहिए। और हमारे एज के जो आगे हैं वो तो उनको जरूर जाना चाहिए। बस वीडियो पे स्टेटस पे सनातन धर्म को आगे नहीं बढ़ाना। हाँ बिल्कुल नहीं बढ़ाना है, करके दिखाना है, जय श्री राम बोल के दिखाना है, अच्छे से दिखाना है। बहुत अच्छा लग रहा है। कि नवरात्रि आएगा फिर हम लोग भी मंदिर हाँ बिल्कुल, करती है इंतजार। अच्छा लगता है मंदिर आने में। तो ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कालीबाड़ी मंदिर के पुजारी जी, हम बात कर लेते हैं इनसे और कई बार हमने इनसे बात की है यहाँ पर आकर के, लेकिन आज फिर हम बात करने का प्रयास करते हैं। पंडित जी, आज शादी नवरात्र की शुरुआत हो गई है, भक्तों का तांता वैसे लगा ही रहता है, लेकिन जब नवरात्रि होती है तो यहाँ पर अपार लंबी लंबी कतारों में लगकर भक्त आते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके लिए कहना यही है कि नवरात्रि में 9 दिन ये माँ की आस्था इसलिए बढ़ती है कि हम सब भूल कर माँ में लीन हो जाते हैं, पहली चीज़। दूसरे, कहा गया हमारे वेदों और ग्रंथों में कि 9 दिन कलश स्थापना करके बाद माँ का बुलावा होता है और माँ स्वयं आती है, पधारती है, रहती है। रहती तो हमेशा है, जाती नहीं, लेकिन 9 दिन जो व्यक्ति पूजा करता है, व्रत रहता है, आता है, उसकी मनोकामनाएं निश्चित। अब जो आस्थाहीन है और आया है उसकी तो हम नहीं कह रहे हैं, बाकी 90% व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है और खुशी खुशी आते हैं। खास करके जितने भी व्यक्ति आप गृहस्थ देख रहे हैं, बाल बच्चे वाले, परिवार वाले, वो ज़रूर आएंगे, क्योंकि माँ उनको इस नवरात्रि नहीं, उस नवरात्रि, उस नहीं, उस नवरात्रि उनको फल देती है और फल पा चुके हैं। तो उनकी एक घरेलू माँ हो गई, जैसे कहते हैं कि हमारी कुल देवी। इस तरह से जितनी भीड़ यहाँ लाखों की देखते हैं जब आते हैं, वो सब अपनी कुल देवी मानते हैं। एक सवाल आपसे हमारा और भी है, ये मंदिर तो कई वर्षों पुराना है, लेकिन उस समय और इस समय में मंदिर में और भक्तों में भी क्या बदलाव है? देखिए, उस समय भी आस्था थी, लेकिन संसाधन नहीं थे, प्रचार नहीं था, फिर भी माँ का चमत्कार था। जैसे अभी 200 वर्ष पहले यहाँ सिंह आता था, दर्शन करने आता था, भक्त भी आते थे, देखते थे। जब वो ख़त्म हो गया, उसका स्टेचू लगा है। चौक, ये रकाबगंज के रहने वाले साहू, उनका नाम भी याद था, इस समय नहीं याद है, आकर के अपना सर काट दिया था। बालिका के रूप में जहाँ आरती समाप्त होती है, बालिका के रूप में
प्रकट हुई, किसी को पता नहीं है कि ये बालिका है कि या देवी है। उस बालिका ने भंडार से जा कर के आटे की लेई बना करके सर जोड़ दिया, जीवित हो गए और कहा अब हमें जीने के लालसा नहीं कि आज के बाद कोई सर नहीं चढ़ाएगा। अन्यथा यहाँ अपनी जबान चढ़ाते थे लोग और उन्होंने तो अपना सर चढ़ा दिया था और जीवित हो गए। उस जगह पर आज भी आरती समाप्त की जाती है, कपूर लौंग की आरती वहीं समाप्त होती है जलने के बाद और फिर जयकारा करने के बाद समाप्त होती है। अब इस तरह की बातें नहीं मालूम है, जिसका साक्ष्य वहाँ शेर बना है और वो स्टैचू मूर्ति बनी हुई है। मुड़िया भाषा में नाम और पता भी लिखा है। तो ये करिश्मा शायद ये बात किसी भक्त को भी नहीं पता होगी। करीब करीब ज़्यादा भक्तों को पता है। यहाँ जितने लोग नियमित आते हैं उनको पता है, उनके घर वालों ने उनसे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। करीब करीब इस क्षेत्र का जितना व्यक्ति है वो सब कहेगा कि हमारे बाबा ने बताया, हमारे पर बाबा ने बताया। इस तरह से ये प्रमाण साक्ष्य है। पहले जगह 7.5 एकड़ में ये मंदिर है और पहले भी आज के 500 वर्ष पूर्व 600 वर्ष पूर्व पीछे 5 मंजिला बिल्डिंग बनी है जिसमें साधु संत रहते थे। कम से कम 50 कमरे हैं। अब उसको स्वीकृत करा करके गिरवा रहे हैं लखौड़ी ईंट का। तो अब बताइए, अगर आस्था नहीं थी तो ये 5 मंजिल बिल्डिंग लखौड़ी ईंट की अभी अभी मौजूद है अवशेष, अब गिरवा रहे हैं। तो तब भी आस्था थी, आज भी है। आज वो पुराना ख़त्म होकर के नया हो रहा है। आज के 10 साल पहले 5 साल पहले लोग आते थे तो यहाँ तक इधर नहीं कुछ था। अब यहाँ से वहाँ तक पूरा मंदिर हो गया है। अब हमारे यहाँ कम से कम 20-25 महंत आए हैं, संत आए हैं जो बोध गया से। ये बोध गया ही से चलता है। यहाँ महंत बोध गया का है, बिहार का। यहाँ का कोई महंत नहीं, केवल पुजारी हैं और महंत बोध गया बिहार से है। इसलिए वहाँ से जब संत आते हैं 15-20 आदमी अब आए हैं, कमरे में लेटे हैं, कोई पूजा अर्चना कर रहा है, कोई हम ये अपनी अपनी जगह पर लगे हैं। और हमारा एक सवाल, जैसे आपने कहा कि पहले भी आस्था थी और आज भी आस्था है। अब माँ कहीं नहीं जाती है, माँ सबके साथ में रहती है, लेकिन 9 दिन इतनी पूजा विधि की जाती है उनके लिए कि उनके जीवन से 9 दिन में भी पुराना इतिहास ही जुड़ा हुआ है। जैसे चैत्र राम नवमी को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, उनके घर वालों ने व्रत का संचालन किया। समझिए, इधर जब रावण पर विजय पाने के लिए भगवान राम गए समुद्र के किनारे तो सेतुबंध रामेश्वरम की स्थापना की, सर्वविदित है, आज भी पूजा होती है। और इस नवरात्रि के 9वीं तक व्रत रखा, देवी का व्रत रखा। 9 देवियों को संकल्प आह्वान किया कि आप आइए और हमारे सहयोग में शामिल होइए उनका वध करना। तब रावण का 10वीं के दिन वध हुआ। जैसे 9वीं समाप्त होगी, 10वीं के दिन रावण वध होता है। तो भगवान राम ने भी 9 दुर्गा की 9 दिन की पूजा करके अपनी मनोकामना पूर्ण की, जबकि वो सब लायक थे। लेकिन माँ की महिमा बढ़ाने के लिए भगवान राम ने की। तो आज उनकी प्रजा इतने दिन बीतने के बाद भी नवरात्रि की पूजा करते चले आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। इसके इतिहास के बारे में भी बताया कि किस तरीके से माँ की जो शक्ति है, माँ की भक्ति करने के लिए जो भक्त हैं वो यहाँ पर आते थे और अपनी पूजा आराधना करते थे। यहाँ पर तमाम और भी लोग हैं, हम बात करने का भी प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए सर भी सर क्या कहेंगे, आज दर्शन करने माँ के पहुँचे? क्या बात कर रहा है। माँ की कृपा सब पे बनी रहे, पूरा संसार और देश खुशी रहे, बस इससे बढ़िया और क्या। मैं नवरात्र में आते हैं ज़्यादा से आते हैं। हाँ, हम 50-60 साल से आते हैं, यहीं पड़े हैं पीछे कुनगुन्नी में। हाँ, ये मंदिर में बिना सुने वो मांगने में थोड़ी ना ऐसी पूरी हो जाती है। दर्शन में आप आ गए तो पूरी हो गई। हाँ, हम लोगों का तो ये रास्ते ही था, हम लोग तो आते जाते रहते थे बहुत ही समय से। देखिए ये आस्था है लोगों में, जो इधर भी हम बात कर लेते दर्शन नहीं अभी करने हैं। इंतजार करती है क्या कि 9 दिन आएगा फिर हम माँ के दर्शन करने? मतलब अलग ही बात है। हाँ ज़रूर, दर्शन करने की लालसा होती है तो आते हैं यहाँ पे। हम लोग गोमती नगर से आए हैं, दूर से इधर से। हाँ बिल्कुल, हमेशा आते हैं। ये
आस्था ही है जो लोग लंबी लंबी कतारों में घंटों घंटों लग करके कई कई कोसों दूर से माँ की एक दर्शन करने के लिए, एक झलक पाने के लिए मंदिर परिसर में आते हैं। और जो नवरात्रि होती है वो 9 दिन इतने ज़्यादा खास होते हैं कि माँ उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी और इसी विश्वास के साथ वो मंदिर पहुँचते हैं। तो आज से शादी नवरात्र की शुरुआत हुई है। हर मंदिर में आपके माँ के दर्शन करने के लिए भक्तों का जो तांता है वो सुबह से ही आपको लगा हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपको मिस टुडे के माध्यम से दिखा रहे हैं चौक स्थित कालीबाड़ी मंदिर से, जहां पर सिर्फ जयकारों से ही पूरा मंदिर परिसर गूंज रहा है। वीडियो अजय के साथ मैं सोनिया सिंह, मिस टुडे, लखनऊ।